गरीबों के घर में कैसे आना आज क्या हो गया। और आज जैसे मैं सुबह सुबह उठा तो माँ जी का मूड आज गर्म हो रखा था। माँ जी और शेरू ने ऐसी जगह से उस कंडी को तोड़ रखा है जहाँ से वो रिपेयर भी नहीं हो सकती भाई। अब 300 की जेल है मैंने खा का की टूरा हुई और तो सारी नु बनाए तब फिर गुंडू अरे नीचे से भी कर रखा है तो मैं आ जाना ले 200 तो माँ ने उसको 2 शॉट मार दिया सुबह सुबह। नानी बोल रही कि वो काम कितने दिन में होगा। वाले मेरे पास वाला खर्चा भी नहीं बचा हुआ है। ये भी अपनी महबूबा के साथ आ गया मार्केट घूमने और शीश पार लगे हैं कहीं मुर्गी फंसा। क्या कर रहे मुर्गी मतलब वो तुमसे भी ज्यादा फ्रॉड हो गए स्कूल में लाके बात। मैं तो था फ्रॉड पर लेकिन आज है 28 जनवरी और कल 27 जनवरी को बहुत भयंकर बारिश हो रही थी रात को। मैंने सोचा बहुत भयंकर बर्फ गिरी होगी लेकिन भाई साहब इस बार मौसम देव ने मेरा ही काट दिया भाई। बाकी देखो भाई उड़ते ही बाहर का नजारा तो देखो भाई साहब नजारे काफी औसम है। काश बर्फबारी हो जाती तो और औसम नजारे दिखाई देते। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। अब मौसम की बात या तो कल रात तो पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी सूर्य देव एकदम चमक रहे हैं। और एक बार मैं रात को 3 बजे उठा। मैंने सोचा बाहर बर्फबारी हो रही होगी लेकिन भाई साहब बाहर तो आ गया था मैं जोश में। सोचा बाहर पूरी जगह सफेद सफेद दिखाई दे रहा हुआ लेकिन भाई साहब इतना अंधेरा इतना काला दिखाई दे रहा था कि कल्टी मार के अंदर भाग गया। मैंने कहा बेकार है क्योंकि एक्चुअली मैंने कल रात सपना देखा कि भयंकर बर्फबारी हो रही लेकिन होता है ना सपने सपने रहते हैं यार। और खासकर हम जैसे गरीब हुई सपने तो हमेशा सपने रहते हैं भाई। सोचा था बहुत भयंकर बर्फबारी होगी सारी जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी होगी लेकिन छोड़ो इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक सामने की बात यह तो जहाँ मेरी नानी का गांव है वहाँ थोड़ा बहुत बर्फबारी हुई रात को क्योंकि सुबह नानी का फोन आया था कि यहाँ बहुत भयंकर बर्फ गिर रखी। बल हालांकि मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। चलो अगली बार जाएंगे कभी। तो आज मैं मार्केट भी जाऊंगा। नानी का जो काम अटका हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आगे तो मैंने लगभग सारे बना दिए हैं। देखता हूँ बैंक मैनेजर आज क्या बोलते हैं। और कल रात को जो बारिश हुई उसके बाद जो बर्फबारी हुई ठीक सामने इस वाले तपड़ में बहुत बर्फबारी हो रखी है भाई। ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जो बर्फबारी कुछ दिन पहले दिखाई दे रही थी वो पूरी सो गई है। बाकी ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई जो सिरी गांव है उसके ऊपर वाली जो पहाड़ी है वहाँ थोड़ा बहुत बर्फ दिखाई दे रही है। बाकी जिन्होंने बर्फ नहीं देखी घर का फ्रिज का ढक्कन खोलिए उसके अंदर देखिए ठीक ठाक बर्फ जमी होगी। तबेले की बात करें तो तबेले में दोनों माँ बेटी अभी धूप सेक रही है और आज सुबह से कंटिन्यू ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो जिस वजह से इधर उधर पेड़ के जो पत्ते हैं ठीक हमारे घर के चौक पे आ रखे हैं और माँ जी अभी झाड़ू मार के उन पत्तों को इकट्ठा कर रही है। वहाँ पर झाड़ू मारा जा रहा है लेकिन शेरू महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। जस से टस नहीं हो रहा भाई। और आज जैसे मैं सुबह सुबह उठा तो माँ जी का मूड आज गर्म हो रखा था। माँ जी क्या हो गया माँ है। तो माँ जी शेरू की कंप्लेन कर रही है। शेरू ने बोला आज सुबह सुबह माँ ने नई कंडी ला रखी थी उसको तोड़ देने खत्म। तो सुबह सुबह माँ जी मेरे कमरे में आई। पता नहीं भाई साहब शेरू को कितना कुछ बोला भाई। अब क्या ही बोल सकते हैं। हालांकि माँ को गुस्सा भी आया लेकिन माँ को उस पर दया भी आती है। तो चलो देखते हैं कंडी की क्या हाल कर रही है शेरू ने। तो ये है लकड़ी वाला किचन। भाई साहब यहाँ गए सुबह और पता नहीं किसका गुस्सा निकाला। सही में यार राम 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 राम। और शेरू ने ऐसी जगह से उस कंडी को तोड़ रखा है जहाँ से वो रिपेयर भी नहीं हो सकती भाई। अब ये रिंगाल से बनी हुई होती है। अब इसको पूरा नया बनाना पड़ेगा भाई यानी कि ये रिपेयर नहीं हो सकती अब। ओ भाई साहब और परसों ही माँ ने बोले 300 की लाई। ए माँ 300 की लाई है 300 की जेल है मैंने खा का की टूरा हुई और तो सारी नु बनाए तब फिर गुंडू बनाए। हो गया माँ जी पता नहीं शेरू को क्या क्या बक रही आज। अरे हो गया रे माँ हो गया माँ जी आज शेरू को सुबह से पता नहीं क्या क्या बक रही भाई। माँ जी को इसलिए गुस्सा आ रहा है कि माँ जी ने इस पे कल लकड़ियाँ लाई और यहाँ देखो भाई शेरू ने सुबह सुबह सारी दांत से तोड़ दी भाई साहब। ओ भाई साहब सारा राम राम राम। अरे नीचे से भी कर रखा है तो ये सारा डैमेज कर रखा है शेरू महाराज ने। ओहो तभी वो बाहर फचोर के सो रखा भाई आज। क्या हो गया माँ है 200। ओहो माँ ने बल गुस्से में इसको 200 ही मार दिया आज भाई साहब। तभी वो फचोर की सो रखा भाई वहाँ पे। ए माँ ये मत मार रहे माँ जी उसको तो अकल नहीं है। तू क्यों मार रही उसको 200 ले ली। तो माँ ने उसको 200 मार दिया सुबह सुबह तभी ये सो रखा बेटा फचोर के। आज मैं बोलूँ ये क्यों आज इतना नर्वस हो रखा। ओहो तभी ये इतना ही गम में सो रखा भाई। इसने आज सुबह सुबह माँ जी की खूब मार खा ली भाई। तो चलो इसको पूछते हैं कि इसने किस बेगम का गुस्सा निकाला। हेलो क्या हो गया धोखा दिया किसी ने जो तूने आज गुस्सा निकाल दिया। शेरू पूछ ला रहा भाई ये शेरू किसका गुस्सा निकाला तूने। यार तू भी कसम से क्या करेगा तू अब। आज इसकी किस्मत में सुबह सुबह मार खाना लिखा हुआ था भाई। माँ ने आज सुबह सुबह उसको ठीक कर दिया आज। इसीलिए वो आराम भी कर रहा है आज। कभी कभी लातों की भूत बातों से नहीं मानते यार।
चलो भाई मामी जी भी आ गए, यानी कि कन्हैया की मम्मी, यानी कि अनीता की मम्मी। कन्हैया भी बोलना पड़ता है, अनीता भी बोलना पड़ता है, एक का नाम नहीं ले सकता हूँ भाई मैं। जय हो मामी जी, स्वागत है आपका। ओह मामी जी प्रणाम। ठीक है, कैसे अनवाज, गरीबों के घर में कैसे अनवाज, क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा हूँ बस, कुछ नहीं। और बढ़िया, अरे आते नहीं आप आते नहीं ना कभी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मामी जी आते नहीं कभी, इसलिए पूछना पड़ता है, तब टोंट कसना पड़ता है। तो चलो मामी जी भी आ गए, बैठो 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 आप बैठो। चलो भाई गर्मा गर्म चाय भी बन गई है और माँ जी और मामी खूब गप्पे मार रही है। लो चाय पियो गर्मा गर्म। कोई बात नहीं, तू चाय पीते रहे। माँ जी दिन में चाय पी रहे, रात को दवाई खा रही। ना करते करते तूने 2 गिलास और पीने, मेरे को पता है माँ जी। तो चलो भाई मामी जी की तैयारी भी हो गई, ठीक सामने वाले गांव में जाने की, यानी उस धार के पीछे मेरी छोटी बहन का ससुराल है, तो मामी जी उसको मिलने जा रही है वहाँ। वो भी 1-2 दिन में अब यहाँ से ऋषिकेश जाने वाली है। दिन के 12:30 बज रहे और मेरी तैयारी है यहाँ से मार्केट जाने की। और मार्केट जाते ही सबसे पहले मैं बैंक में जाऊँगा और जो मैंने डॉक्यूमेंट सारे बना दिए हैं वो बैंक मैनेजर को दिखाऊंगा। तो इस वाली थैली मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर रखे हैं, तो देखते काम हो पाता है या कितने दिन लगते हैं इसको अभी पूरा होने में। और बाकी किचन में माँ जी बैठ रही, माँ तब मैं जाता हूँ। वहाँ एक भाभी जी बैठ रखे हैं, खूब चाय पी जा रही है, खूब गप्पे मारी जा रही। चलो बड़े बड़े मारो गप्पे हैं। चल माँ जी ठीक है, मैं थोड़ा नानी काम करा दूँ। ठीक ठीक ठीक, चलो भाई निकलता यहाँ से। नानी का मुझे सुबह सुबह फोन आया था, तो नानी बोल रही कि वो काम कितने दिन में होगा। वाले मेरे पास वाला खर्चा भी नहीं बचा हुआ है और घर की स्थिति बड़ी डमागोल हो रखी है। तो मैंने नानी जी को बोला था कि खर्चा नहीं तो मैं दे देता हूँ, लेकिन नानी ने बोला नहीं, हम तेरे से पैसा नहीं लेंगे, बस जो नानी जी के अकाउंट में पैसे उसी में से थोड़ा बहुत पैसे निकाल लेंगे। बल 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी खाते में दिक्कत ही आ रही भाई। हालांकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट तो बना दिए हैं, बस तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि अब कोई दिक्कत ना हो। चलो चलते हैं बैंक में। तो रात को जो बारिश हुई तो उस वजह से पूरे गाँव का रास्ता एकदम साफ हो रखा है भाई। अब देखो मैं तो मार्केट जा ही रहा हूँ। यहाँ देखो ये भी अपनी महबूबा के साथ आ गया मार्केट घूमने। घर जा, चल घर चल चल, जब मैं घर आऊँ तब जाना, जा घर जा। अरे वाह, दोनों मियाँ बीवी चल पड़े वापस। जाओ हाँ जा, अब पीछे भी देखिएगा ये, बस जा 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 जा, चल घर, बहुत हो गया। पहले तूने आज घर में तबाही कर रखी, वहाँ सारी कंडी तोड़ दी वहाँ। देखो भाई जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है ना, जितना आसान दिखता है ना, एक्चुअली उतना आसान होता नहीं भाई, बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है भाई। और इस 2-2.5 महीने में जो मैंने नानी का ये काम किया, इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया मुझे कि भाई कितनी बीसी के सैकड़े होते हैं। 5 बीसी के होते हैं भाई सैकड़े, अब पता चल गया। चलो भाई बैंक का काम भी करवा लिया है। बाकी भाई बैंक वाले बोल रहे हैं कि छोटे मामा को भी आना पड़ेगा, तब जाके नानी के खाते में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं भाई। छोटे मामा रहते हैं पंजाब, अब देखते उनको फोन करना पड़ेगा भाई। तो चलो भाई मार्केट में खूब घूमने के बाद अभी मैं शीशपाल भाई की दुकान पे आ गया हूँ और शीशपाल लगे हैं कहीं मुर्गी फंसा। क्या कर रहे हैं? अच्छा मतलब वो, अच्छा ओ सॉरी रावत यार मतलब भरोसा नहीं होता ना यार। और ठीक है, और सुनने में आया है कि कल भीम से पैसे हारे मैच में और पैसे नहीं दिया अभी तक। कौन बोल रहा था? भीम रो रहा है वहाँ कॉल पे। झूठ बोलता हूँ कसम से। अभी बोल रहा भाई मैं धोतरी आ रहा हूँ यार, उसने पैसे नहीं दिए। बल मैं तो बोल रहा हूँ सबसे फ्रॉड आदमी हूँ कसम से। मैंने हराया उस बुढ़ा आदमी ने। नहीं पहला मैच तुमने हराया, उसके बाद 2 मैच बोलो, उसके 3 मैच उसने तुम्हें लगातार हराए। अरे वो फजा की जीत रहा हूँ, बताओ 2-2 बार आउट। मतलब वो तुमसे भी ज्यादा फ्रॉड हो गया स्कूल में लाके बात। ये बताओ यार, पहले हम शिशपाल भाई को फ्रॉड समझते थे, लेकिन आज तो भीम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं मैं तो था फ्रॉड पर, लेकिन चलो कोई तो तुमसे आगे नहीं बताओ। अरे क्या बोलते बोले 1 रवाड़ भगो 7 रवाड़ भगे। बाबा साहब ये बहुत तगड़ा मुहावरा बोलते भाई ने, इसको हमारे घरवाले में ओखाड़ बोलते तगड़ा वाला। चलो यार घर चलता हूँ, मन तो नहीं लग रहा मार्केट में, कोई दोस्त भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है, तो क्या करना है फालतू ज्यादा रहूंगा मार्केट में तो लोग आवारा की श्रेणी में रख देंगे मुझे, इसलिए घर कल्टी मारता हूँ। चलो ठीक है भाई, ओके भाई जी, तुम्हारा डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। अरे नहीं रावत जी से बात। रावत जी तो मुझे पता वो लिखा हुआ रहता है। अरे भाई साहब कर लो बात भाई साहब। क्या पता फीमेल रावत हो, कोई मिसेज रावत भी हो सकती है उसमें। हमारा झगड़ा करवाओगे आप, आपकी वीडियो मेरे घर वाले देखते रहते हैं कसम से। तो चलो भाभी जी को बोलता हूँ कि ऐसी सुताए करो भाई की कसम से, कल के दिन कोई राहत रूबत कोई ना करे फोन। चलो ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि परसों मेले में भाई ने बहुत अच्छी दुकानदारी की वहाँ, तो मतलब शायद घर वाले ने वीडियो देख लिया और उस दिन भाई की ठीक ठाक सुताई हुई घर में। नहीं बोलना था उसने कि क्या तू बल कपड़े बेच रहा, कभी कुछ कर रहा है, ऐसे बोल रही। हाँ इसमें तो परिवार बेच गई थी नहीं। उस वीडियो से थोड़ा इफेक्ट पड़ गया परिवार में, बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। कोर्ट में जाने वाला था एक बार, नहीं तलाक तक आ गया था नहीं भाई साहब। मैं तो ढूंढने लगा था कि तो भाई तुमने बोला बना दो, मैं जबरदस्ती नहीं बनाया, तुम तो अपनी कला दिखा रहे थे वहाँ वीडियो में।
लेकिन ये कला परिवार पे भारी पड़ गई थी है? अच्छी कला दिखाओ ना हमारी जो। चलो ठीक, अच्छी कला निकलती कहाँ तुम्हारी कभी? क्यों नहीं निकल रहा है, समझ बोलो भाई साहब। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई थोड़ा इस्पाल भाई का वीडियो सोच समझ के बनाना पड़ेगा। परसों तलाक देने की नौबत आ गई थी नहीं परिवार उजड़ गया था। सुभाष भाई ने संभाल दिया। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य अभी उनके जो पति देव है उन्होंने संभाला भाई। क्यों? चलो अगली बार ध्यान रखना है, ऐसा मत चलाया करो मेले में। ठीक ठीक, चलो मैं भी निकलता हूँ घर के लिए। तो चलो मैं बैंक से आ गया और बाकी बैंक मैनेजर ने बोला भाई कि तुम्हारे छोटे मामा का आना भी जरूरी है। और मैं छोटे मामा को फ़ोन कर रहा हूँ तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे भाई। अब क्या ही बोल सकता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट मैंने बना रखे हैं, इधर उधर भागा दौड़ी कर रखी है। अब मैं छोटे मामा को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ 2-3 दिन से, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे फ़ोन, ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन उनके बिना ये काम नहीं हो सकता। उन्होंने बोला दोनों बेटों का वहाँ पे रहना जरूरी है और दोनों के साइन होंगे वहाँ पे, और जो पैसे हैं वो नानी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, मामा जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि नानी की स्थिति अभी बहुत बेकार हो रखी है और उनको खर्चे की बहुत ज़रूरत है भाई अभी। चलो भाई घर में आ गया और बाकी घर में कोई नहीं, ना शेरू है ना माँ जी है। चलो भाई ये डॉक्यूमेंट अंदर संभाल देता हूँ। अब इनका काम तभी होगा जब छोटे मामा जी आएंगे, क्योंकि उनका आना बहुत जरूरी है भाई। बैंक मैनेजर ने बोल दिया, क्योंकि कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की नौकरी भी भाई खतरे में होती है ऐसे में। उन्होंने बोला जो भी है सारा लीगल तरीके से होगा और छोटे मामा का आना जरूरी है। बल क्या ही बोल सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। अब मामा जी को एक साइन करने के लिए पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से धूप चले गई है, तो दोनों माँ बेटी वहाँ पर देख रही कि हमें अंदर कौन बांधेगा। मैं तो नहीं बांध सकता हूँ क्योंकि मधुली मुझे खत्म कर देगी। और ठीक सामने की बात किया तो सूर्यदेव ठीक सामने टॉप पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं। वैसे माँ जी आने वाली होगी, माँ जी उस हिसाब से जाती है जब माँ जी को पता होता है कि मधुली और काजल को कब अंदर बांधना है, तो बहुत जल्द आने वाली माँ जी। बाकी देखो भाई हमारे घर से भी धूप चली गई है। जैसे हमारे घर से धूप गई वैसे ठंड लगनी शुरू हो गई है। अब तो मन कर रहा रजाई पकड़ूं या तो आग जला के मस्त करके बैठ जाऊं।